हम हैं नया IBM 7 हौसला है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तनातनी जारी है और इस बीच शिवसेना ने कहा है कि उसने बीजेपी के सामने कोई मांग नहीं रखी है। पहले बीजेपी सूत्रों के आधार से खबर यह आ रही थी कि शिवसेना ने बीजेपी से मलाईदार विभाग मांगे हैं, मलाईदार मंत्रालय मांगे हैं, लेकिन शिवसेना इसका खंडन कर रही है। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता निशात शम्सी के पास। निशात, शिवसेना क्या कहना चाह रही है कि वो ना तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, ना वो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हैं। क्या वास्तव में शिवसेना जो कह रही है वो बात सच है? बिल्कुल देखिए आकाश, अभी यहाँ से शिवसेना के एक बड़े नेता निकले हैं और उद्धव से मुलाकात करके निकले हैं वो। उनसे हमने अभी बात की इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल। तो उनसे हमने इस बारे में पूछा कि जो बातें आ रही है कि आपने कल जो आपके पर्दे के पीछे जो मीटिंग चल रही है उसमें आपने कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें डिप्यूटी सीएम है, होम मिनिस्ट्री जैसे मलाईदार पोस्ट है आपको चाहिए। उन्होंने साफ तौर से इस बात से इनकार कर दिया है कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी इस तरह की मांग सामने तो फिर बात अटकी कहां हुई? समझाया उन्होंने? अगर उन्हें मलाईदार मंत्रालय नहीं चाहिए तो कहां बात अटकी हुई? बिल्कुल देखिए, उनका साफ तौर से यही कहना था कि उद्धव का साफ ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया आधिकारिक तौर पर, और ऐसे में जो बातें आ रही हैं कहीं ना कहीं बीजेपी जानबूझकर उनके इमेज को खराब करना चाहती है और यही वजह है कि इस तरह की बातें आ रही है। जब तक उनकी तरफ से कोई बात आधिकारिक तौर पर नहीं आती है, ये तमाम बातें जो है महज एक कयास है। लेकिन देखिए, ये एक बात तो तय है आकाश के पर्दे के पीछे दोनों पार्टियों के बीच बात चल रही है। कल 4 राउंड इनके बीच में बातचीत हुई है। कोशिश है कि समन्वय बने और ताकि दोनों मिलकर एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। बीजेपी जानती है कि शिवसेना बिना टर्म्स एंड कंडीशन के सरकार में शामिल नहीं होगी, और जब ये बातचीत शुरू हुई वही तमाम बातें उनके सामने आई। जो शिवसेना ने अपनी जो बातें थी उनके सामने रखी है। जाहिर तौर पर उनका कहना है कि जो फॉर्मूला है 1:1 का हो ताकि दोनों पार्टियों को फायदा हो, क्योंकि सिर्फ 3 सीटों के लिए ये पूरा विवाद था, लेकिन अब सीट जीत कर जब बीजेपी आ गई है तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है और इनकी जरूरत के इनके मदद के बिना उनका सरकार बना पाना शायद मुश्किल है। निशात, एक और बात बताएं कि अगर बीजेपी के साथ शिवसेना सरकार नहीं बनाती है तो क्या उसका एक प्रयास वो अभी ये कर रही है कि वो एनसीपी को साथ में ले ले शिवसेना, कांग्रेस बाहर से समर्थन दे दे? ऐसी कोई कोशिश वास्तव में की जा रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो सामना में आज इतनी कड़ी आलोचना क्यों कर रही है शिवसेना एनसीपी की? उन्हें मौका परस्त क्यों बता रही है? थोड़ा हेडलाइन के साथ बताएं, जो सामना का अखबार है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, देखिए मेरे पास सामना का अखबार है। मैं पहले आपको ये दिखाता हूं संपादकीय जो उद्धव खुद लिखते हैं। इस संपादकीय में सीधे तौर पर पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार जैसे तमाम जो एनसीपी के नेता हैं उनके राजनीति पर सवाल खड़े किए गए हैं कि अब तक जो लोग बीजेपी को गाली देते थे और अपनी राजनीति करते थे, आज आखिर उनके साथ क्यों आना चाहते हैं। जाहिर तौर पर एनसीपी और इनके बड़े नेताओं की एक मंशा है कुछ लोगों को बचाने की, और मौका परस्त लोग हैं। आरएसएस को हमेशा से गाली देती आई है एनसीपी और अपनी राजनीति करती रही है, और आज उन्हीं लोगों की प्रशंसा करती है और उनके साथ जाने की बात करती है। जाहिर मतलब कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि बीजेपी के साथ वो रहे और खुद को बचा सके। जी निशात, एक सेंटेंस में, आज लगता है बन सकती है सरकार, या आपको लगता है कि ये मामला अब दिवाली की बात तक के लिए टल गया है? बिल्कुल देखिए आकाश, सरकार फिलहाल 2-3 दिन बाद ही बनेगी, ये तो तय हो गया है। जो लोग आने वाले थे बीजेपी के पर्यवेक्षक, उनका आना भी तय नहीं है, और बीजेपी की और शिवसेना के बीच में जो बातचीत होनी थी वो अब तक आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है, तो ऐसे में संशय बना रहेगा। आकाश, निशात शम्सी, बहुत बहुत